Hello friends, welcome back to my channel Learn Live with Ashi. Hope you all are doing really well and fine. So in this video, I'm going to talk about self-motivation. Though self-motivation seems to be a very simple phrase, but it is not as simple as it seems. We know that self-motivation is just motivating ourselves, but is it that easy? No, not at all. See, motivation is something that we don't need all the time. मोटिवेशन की ज़रूरत हमें हर समय नहीं होती है. इट इज़ जस्ट एट द स्पेसिफिक मोमेंट दैट we need motivation, especially in those moments when we feel really very low. So उस समय अपने आप को मोटिवेट करना इज एक्चुअली अ वेरी बिग टास्क. जितना ईजी जितना सिंपल ये दिखता है, इट इज़ नॉट एट ऑल. Motivating yourself at those low times needs spirits and guts, and it is as crucial as any other thing in life. So generally ये जो लो मोमेंट्स होते हैं ये आते किस तरीके से हमारी लाइफ में, फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स और फ्रॉम एन इंटरनल सोर्स. तो जनरली वी आर द सोल क्रिएटर्स ऑफ दोज मोमेंट्स. हम लोग का ओवर थिंकिंग, हम लोग का परसेप्शन, ये सब चीज़ें जो होती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपेयरिंग आवर सेल्स विद द अदर्स, ये जो चीज़ें हैं ना, यही वो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से वी टेंड टू फील लो. हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं एंड वी जनरली सेल्फ क्रिटिसाइज आवर सेल्फ कि यार हम उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं लाइक द अदर पर्सन, या फिर वो हमसे आगे है, हम उतना आगे नहीं है. तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें कहीं ना कहीं बहुत ही लो स्पिरिटेड और बहुत ही नीचे फील कराती हैं. एंड वी रियली नीड टू condemn these practices. We should not do it at all. We should not compare ourselves with the others because no two individual on this earth can be same. If one has a specific identity, the other will have its own identity. You can't compare water with fire. दोनों की अपनी अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. सिमिलरली हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक अपनी प्लेस होती है और एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है. एक को दूसरे से कंपेयर करना इज़ नॉट गुड इनफ. लाइक ऑल द फ्लावर्स आर नॉट द सेम. रोज इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अ लिली, बट दे बोथ हैव देयर ओन फ्रेगरेंस, दे बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, एंड दैट इज़ द सेम which happens with the human individuals also. Secondly, जो हमारा perspective है, we really need to change our perspective of seeing others and of seeing others and of seeing ourselves. The way we interpret others is usually very good. हमें ऐसा लगता है कि जो सामने वाला है is really very good in all the things. उसके साथ ये भी अच्छा, उसके साथ ये भी अच्छा, उसके साथ ये भी अच्छा है. बट द वे वी इंटरप्रेट आवर सेल्स इज़ रियली बैड. क्योंकि हमें लगता है यार मुझसे तो ये नहीं हो सकता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, एंड आई डोंट स्टैंड एट एनी वे. दिस इज़ द बेसिक पर्सपेक्टिव दैट वी ऑल हैव, विच वी रियली नीड टू इरेडिकेट फ्रॉम आवर सेल्स, बिकॉज दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड. दिस पर्सपेक्टिव you should see good in everything, good in the bad situations also, good in the bad moments also, and good in bad. ठीक है, तो बेसिकली जब आप ये देखोगे ना, तो यू विल नॉट फील दैट बैड एक्चुअली. सो थर्डली व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इज बी पेशेंट. पेशेंस इज समथिंग विच इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. कुछ भी है हमारी लाइफ में, इट डजंट टर्न्स आउट टू बी लाइक दिस. इट नीड्स टाइम टू हैपन. हर एक चीज़ को एक वक्त लगता है होने में, एंड फॉर दैट टाइम पीरियड यू नीड टू बी पेशेंट इनफ. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस प्रिपरेशन टाइम में आपको पेशेंटली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एंड देन ओनली यू कैन थिंक दैट यू विल हैव अ गुड रिजल्ट. विदाउट दैट पेशेंस, विदाउट दैट डिवोशन, विदाउट दैट हार्ड वर्क, यू कांट एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन मिराकुलसली. तो यू नीड टू बी पेशेंट इनफ. यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ first of all, and then only expect for something to happen. तो हम जैसे कि जनरली दूसरे लोग को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार इसके साथ ये अच्छा हो गया, इसने कितनी जल्दी चीज़ों को अचीव कर लिया, बट इट इज़ नॉट सो. कुछ भी उस दूसरे इंसान के साथ रातों रात नहीं हुआ, एक मिरेकल में नहीं हुआ, कुछ भी ऐसे चमत्कार जैसा नहीं हो गया है.
it has been taken years to happen that. एक्चुअली जब आप उस इंसान से उसकी स्टोरी सुनोगे तो यू विल रियलाइज़ कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, कितने साल हैं, कितना पेशेंस है जो उसने, और कितना हार्डवर्क है जो उसने उस वर्क में डिवोट करा है, एंड दैट इज़ वाई दैट पर्सन इज स्टैंडिंग देयर एट दैट प्लेस टुडे. तो it takes time, it needs patience, it needs hard work, and then only the things will happen and you will definitely do that. So you need to be patient enough, you need to be optimistic about the thing that definitely good things will come your way, but you have to devote your hard work, you have to devote in that thing. So these are the points. जब आप इन पे कंसिडर करते हो ना तो you actually feel सेल्फ मोटिवेटेड इन योर ओन वे. देयर इज नथिंग लाइक कि एक कोटेशन है दैट जो कि मैं अपने आप को बोलूँगा डेली विच विल हेल्प मी टू सेल्फ मोटिवेट माई सेल्फ. डेफिनेटली अगर कोई ऐसा कोटेशन है, ऐसा सॉन्ग है, ऐसी मूवी है जो आपको मोटिवेट करती है तो डेफिनेटली आप उसको देखो, आप बार बार उसको सुनो सो दैट इट मोटिवेट्स यू. बट देयर आर टाइम्स when you can't depend on the external sources. There are things that you need to work upon in yourselves, like you need to change your perspective, you need to be more optimistic about the thing. और जो भी points मैंने इससे पहले बोले हैं, you need to consider them all. आपको वो changes अपने attitude के अंदर लाने पड़ेंगे so that you will feel more positive and more self motivated in achieving your goals. तो ये चीज़ें बहुत ही लिंक्ड है. द वे आप अपनी लाइफस्टाइल को में ये चीज़ें इनकलकेट करते हो, आप उसी समय से सेल्फ मोटिवेटेड होना फील करते हो. एंड ट्रस्ट मी, इट एक्चुअली वर्क्स. जब आप अपना पर्सपेक्टिव बदलोगे, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दोगे, आप ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे एंड यू ट्राई टू फाइंड गुड इन बैड थिंग्स. ठीक है, एक कहते हैं ना, ज़िंदगी को एक नई दिशा दो. यू कांट चेंज द लाइफ, डेफिनेटली यू कांट चेंज द लाइफ, बट you can definitely change your perspective towards the life. And this is the one thing that I actually follow in my life and that you also need to follow in your life. This is actually really crucial to lead a happy life. ये आपको पता है कि सेल्फ मोटिवेशन, ये जो चीज़ें मैंने बोली, द पर्सपेक्टिव, और ये जो एक होता है ना कंटेंटमेंट कि आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपस में बहुत ही लिंक्ड है. यू ऑलवेज डिराइव वन फ्रॉम द अदर. अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपने अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव बदल लिया, आपको एक अंदर से सेल्फ मोटिवेशन जैसा लगता है. ठीक है, एंड डेफिनेटली यू फील अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट. आप अंदर से और खुश फील करते हो और हैप्पी फील करते हो. तो ये चीज़ें आपस में बहुत ही रिलेटेड हैं एंड एक्चुअली डिराइव वन फ्रॉम द अदर. व्हाट यू नीड टू डू इज वर्क अपॉन योर सेल्फ रेदर देन लुकिंग एट अदर्स what they are achieving and criticizing yourself. Just work on you. ठीक है, work upon you. Just try to be more better version of yourself every time, every minute. And also जब आप दूसरे को देखते हो ना, try to admire them. उनसे सीखो what you can derive from them. Try to listen to the stories of their hardship, of their struggle, कि उन्होंने कैसे क्या चीज़ें की हैं that they have reached this place. And that things will give you a sense of self-motivating yourself each and every time when you feel tired, when you feel exhausted कि अब मुझसे नहीं हो पाए, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा. At that time, that is the main crucial point that you need, that this self-motivation और आगे बढ़ने के लिए. तो मेरा ये वीडियो जो आज का था, I have seen many of my friends, I have seen many people around myself who feel like कि यार नहीं हो पाएगा, या फिर डेफिनेटली, और मेरे साथ खुद ये होता ही है कि लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं व्हेन आई ऑल्सो फील दैट लो, और ऐसे लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा. एट दैट टाइम वी ओनली नीड पॉजिटिव एटीट्यूड टू गो विद, दैट्स इट. ठीक है ना, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा. इट इज़ जस्ट एज सिंपल एज दैट. जब आप उस मोमेंट पे स्टक हो जाते हो ना, यू आर एक्चुअली स्टक एट दैट मोमेंट, और आपको आगे की कुछ विजिबिलिटी नहीं होती, कुछ नज़र नहीं आते. यू ओनली नीड दैट होप, यू ओनली नीड समथिंग विच मोटिवेट्स यू टू मूव फर्दर अहेड.
और वो चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए, बिकॉज एवरी टाइम यू कांट फाइंड अदर्स टू मोटिवेट यू। हो सकता है ऐसे बहुत वक्त आते हैं, एक बार तो आपने दूसरे से बात कर ली, उसने आपको कुछ अच्छा कुछ बोला एंड यू फील मोटिवेटेड, दैट्स इट। लेकिन दूसरी बार या उसके सब्सिक्वेंट बार, जितने भी सब्सिक्वेंट टाइम्स आएंगे उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि पीपल विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। वो आपकी तरह सोच सके। देयर आर सर्टेन मोमेंट्स जब आप ऐसा कुछ फील करते हो कि आप सामने वाले को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ एट दैट टाइम यू डेफिनेटली नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ इन योर ओन सर्टेन वे। तो आपको कुछ चीज़ों पे खुद ही वर्क करना होगा अपने ऊपर, एंड डेफिनेटली दैट विल ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ ऑनेस्टली। तो यहाँ से मैं एक रेफरेंस भी देती हूँ कि वन डे आई वॉज लिसनिंग टू मिसेस सुधा मूर्ति मैम। शी इज़ रियली वेरी फेमस एंड रियली अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट। तो उन्होंने बोला था अपने इंटरव्यू में दैट लाइफ डजंट कम ईजी टू एनीबडी, दैट इज़ रियली ट्रू। ज़िंदगी किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं करती है। इफ़ इट इज़ हार्ड फॉर ऑल। वो सबके लिए हार्श है, उसमें हार्डशिप सबके लिए आएंगी। इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी फॉर एनी ऑफ द पर्सन। इट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। वो हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है, वो हार्डशिप सबके लिए आएंगी। इट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन कि चलो मैं इसके लिए हार्ड हो जाता हूँ और उसके लिए मैं ईजी हो जाऊँगा। इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, ठीक है। हार्डशिप्स के फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, बट वो हार्डशिप्स हर एक इंसान के, हर एक व्यक्ति के लाइफ में किसी न किसी तरीके से वो आती ही है, ठीक है। तो शी हैज़ ब्यूटिफुली कोटेड ऑन दिस, और उन्होंने यही बोला। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू टैकल दोज थिंग्स, ठीक है, एंड एवरीबडी नीड्स टू डू दैट। एंड व्हाट इज़ द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू टू टैकल दोज थिंग्स इज सेल्फ मोटिवेशन एंड ब्रिंगिंग some changes in your attitude, in your lifestyle. So my friends, consider on these points जो भी मैंने बोला है. It is really worth it. Try to inculcate into yourself and you will definitely see that change. तो मुझसे agree करते हैं तो give your valuable feedback in the comment section below and go like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. So bye bye guys, see you next time.